दोस्तों, हड्डियों की कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द होना, साथ ही दांतों से संबंधित समस्याएं जब भी हमारे सामने आती हैं तो हमें कहीं न कहीं कैल्शियम की कमी को जोड़कर हम इन बीमारियों को देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कैल्शियम की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, कैल्शियम की कमी क्यों होती है और साथ ही जानेंगे कि कैल्शियम दूध के अलावा किन किन भोज्य पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है और इनका सेवन किस प्रकार से हम करें या अपने भोजन में किस प्रकार से इन खाद्य पदार्थों को शामिल करें जिससे कैल्शियम की कमी को दूर करके तमाम तरह की बीमारियों से हम बच सकें। तो आइए सबसे पहले कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे शरीर में इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। इसकी मात्रा अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार घटती बढ़ती रहती है और इसके जो प्रमुख कार्य हैं कैल्शियम के, कैल्शियम अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है। यह रक्त के जमने में सहायता करता है, साथ ही नाड़ियों को स्वस्थ बनाता है। यह एंजाइमों के स्रावित होने में सहायता करता है। कैल्शियम की कमी क्यों होती है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो उम्र बढ़ना कैल्शियम की कमी का एक बड़ा कारण होता है। बढ़ती उम्र के साथ कैल्शियम की कमी होना बहुत आम है। कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों में होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी हड्डियां पतली और कमज़ोर होने लगती हैं। इस स्थिति में शरीर को कैल्शियम की अधिक ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ज़्यादातर भूखे रहना, शरीर को पर्याप्त पोषण न मिल पाने, हार्मोन्स में असंतुलन के साथ ही प्री मैच्योर डिलीवरी के कारण भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी भी शरीर में कैल्शियम की कमी का एक बड़ा कारण है, क्योंकि यह विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। आपको बता दें कि कैल्शियम की कमी के कारण आप किन किन बीमारियों का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 यदि हम बात करें तो ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो सकता है कैल्शियम की कमी से। जब शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होता है तो हमारा शरीर हड्डियों से कैल्शियम को हटाना शुरू कर देता है, जिससे हड्डियां भंगुर हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपीनिया की समस्या हो सकती है। ऑस्टियोपीनिया का मतलब है आपके हड्डियों की जो सघनता या डेंसिटी है उसमें कमी आने लगती है, जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और हड्डियों को टूटने, फ्रैक्चर होने के जोखिम बढ़ जाते हैं। नंबर 2 यदि हम बात करें तो मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी के कारण आपको मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन और पानी की मात्रा होने के बाद भी मांसपेशियों में ऐंठन या खिंचाव का अनुभव कर रहे हैं तो यह कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। नंबर 3 यदि हम बात करें तो मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर में कैल्शियम का कम होना अत्यधिक थकान का कारण बन सकता है, जिससे यह आपको हर समय सुस्त महसूस करवा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह अनिद्रा का कारण भी बन सकता है। कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली थकान से सिर चकराना, चक्कर आना और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे फोकस करने में परेशानी, भूलने की बीमारी, इसके अलावा कैल्शियम की कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं। नंबर 4 यदि हम बात करें तो आपकी त्वचा और नाखूनों को यह नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपके शरीर में लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहती है
तो इसके कारण आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, साथ ही आपके नाखून भी ड्राई और भंगूर हो सकते हैं। यह आपके बालों को कमज़ोर करने के साथ ही एक्जिमा, त्वचा में सूजन, त्वचा में खुजली और सोरायसिस जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण, दांतों में दर्द हो सकता है। कैल्शियम की कमी से दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों में जमा होता है। जब हम शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो दांतों को हानि होती है, जिससे इनमें दर्द होता है। जब भी शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने की बात आती है तो इसके विकल्प के तौर पर मस्तिष्क में दूध पीने का ही ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए और भी कई सारे फूड सोर्स हैं। यदि आपके पास दूध का विकल्प नहीं है या दूध नहीं पीना चाहते हैं तो आप कैल्शियम के दूसरे फूड सोर्स का सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 काबुली चने का सोर्स कैल्शियम के रूप में आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। USDA के अनुसार आधा कप सफ़ेद चने में फाइबर और प्रोटीन के साथ लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। आप इन्हें नाश्ते में भूनकर और उस पर नींबू, प्याज और टमाटर के साथ सेवन कर सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा नाश्ता हो सकता है। नंबर 2, आप हरा साग खा सकते हैं। हरा साग कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होता है। सर्दियों में साग खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। साग में आप चाहे पालक का साग खाएं, चने का साग खाएं या सरसों का साग या अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी कैल्शियम से भरपूर होती हैं। इनमें दूध और दही की तुलना में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। दूध के मुकाबले पालक में सैचुरेटेड फैट कम होता है। केवल कैल्शियम की बात करें तो 100 ग्राम पालक में 99 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा तिल का भी सेवन कर सकते हैं। तिल का लड्डू आप खा सकते हैं। तिल कैल्शियम का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। 100 ग्राम तिल में 1400 मिलीग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तिल में 18 से 20% तक प्रोटीन भी होता है और फाइबर का भी एक अच्छा सोर्स है। आप तिल के लड्डू का सेवन कर सकते हैं कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। इसके अलावा बादाम भी कैल्शियम का रिच सोर्स है। 30 ग्राम बादाम में 75 मिलीग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है। सोयाबीन में कैल्शियम 100 ग्राम सोयाबीन में 239 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त करी पत्ता का इस्तेमाल भी कैल्शियम की कमी को दूर करने में किया जा सकता है। 100 ग्राम करी पत्ता में 813 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा चौलाई, मेथी की पत्ती, मूली की पत्ती में भी कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इन सभी साग सब्जियों का सेवन करके आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और दांत भी मजबूत होंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नए विषय और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और